दोस्तों, हम सभी में एक हीरो मौजूद रहता है और ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरों लोगों के काम आते हैं। भले ही हम एक दूसरे से अनजान ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरों की मदद करने का ये हुनर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी पाया जाता है। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने कभी कुत्ता या बिल्ली पाला हो तो वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से वाक़यात के बारे में सुना होगा जहाँ इंसानों ने मजबूर जानवरों की मदद की। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे कुछ जानवरों से जिन्होंने इंसानों की जान बचाई। हमारी ज़मीन पर व्हेल मछली को जानवरों में इमोशनली तौर पर सबसे ज़्यादा होशियार माना जाता है और ये साबित करने के लिए हम आपको आज ही वाक़या दिखाते हैं। 63 साला रिसर्चर जीन हाउसर 28 साल से व्हेल के साथ डाइविंग और उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। लेकिन सितंबर 2017 को साउथ पैसिफिक कुक आइलैंड्स में एक अजीब सा वाक़या हुआ, जो उनके 28 साल के तजुर्बे से भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। हाउसर एक 40 टन वज़नी और 60 फीट लंबी हम्पबैक व्हेल के साथ पानी में तैर रही थी। तकरीबन 10 मिनट की डाइविंग के बाद व्हेल अपना मुंह बंद करके हाउसर को धक्का देने लगी और फिर उसे अपने पेक्टोरल फिन के नीचे छुपाकर आगे बढ़ने लगी और फिर दोबारा से उसे धक्का देकर पानी से बाहर निकाल दिया। हाउसर ये देख के बहुत डर गई और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हेल ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि पिछले 28 साल में उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए डरी हुई हाउसर ने पानी से बाहर आना ही ठीक समझा। जब वो पानी से बाहर आकर अपनी बोट पर बैठी, तभी उसने पानी में तैरती हुई जानलेवा टाइगर शार्क को देखा, जो उनकी बोट के बार बार चक्कर लगा रही थी। तब नैन हाउसर को समझ में आया कि व्हेल उसे टाइगर शार्क से बचाने के लिए छुपा रही थी और अपना मुंह बंद करके उसे पानी से बाहर धकेल रही थी, ताकि उन्हें कोई चोट भी ना पहुंचे। इत्तेफाक से ये सारा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उन्हें यकीन था कि यह अपनी किस्म का पहला वाक़या है जिसमें व्हेल को इंसान की जान बचाते हुए देखा गया। 29 साल के रॉबर्ट वेट्स 26 मार्च 2012 को कैलिफोर्निया के विस्की फ्लैट्स के जंगल में हाइकिंग कर रहे थे। तभी पीछे से उनकी पीठ पर किसी ने जोरदार हमला कर दिया और उनको झाड़ियों में धकेल दिया, और हमलावर कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक माउंटेन लॉयन था। माउंटेन लॉयन का वजन तकरीबन 100 से 120 किलो और उसकी रफ्तार तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर होती है, और इसकी बाइट एनिमल किंगडम में बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, और इंसान की हड्डियां ये बहुत ही आसानी से अपने जबड़ों से तोड़ सकता है। जब रॉबर्ट वेट्स को लगने लगा कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तभी उनके लिए फरिश्ता बनकर आया एक हीरो और उसने माउंटेन लॉयन पर ज़ोरदार हमला कर दिया। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन था? नहीं नहीं, वो कोई इंसान नहीं था बल्कि मामा ब्लैक बियर थी। रॉबर्ट वेट्स ने उस हमले से पहले वहाँ एक मादा और उसके दो बच्चों को खेलते हुए देखा था और चुपचाप आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद उनके ऊपर हमला हो गया। मादा भालू ने माउंटेन लॉयन को गर्दन से पकड़कर नीचे धकेल दिया और वो तब तक उससे लड़ती रही जब तक वो वहाँ से डर के भाग नहीं गया। जिसके बाद मादा भालू अपने बच्चों के पास लौट आई और घायल विट्स उसी तरह अपने घर वापस आ गए। उनके सिर्फ हाथ पर थोड़ी चोट लगी थी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, और मादा भालू ने रॉबर्ट की जान क्यों बचाई? इस बारे में रॉबर्ट विट्स का कहना है कि असल में माउंटेन लॉयन भालू के बच्चों के ऊपर हमला करने का इरादा रखता था और मादा भालू को इसकी खबर थी। लेकिन उनके वहाँ बीच में आ जाने की वजह से माउंटेन लॉयन ने उन्हें आसान शिकार समझकर उन पर हमला कर दिया और मादा भालू ने बच्चों के ऊपर खतरा देखते हुए माउंटेन लॉयन पर उसी वक्त हमला कर दिया, जिसकी वजह से आज रॉबर्ट जिंदा है। दोस्तों, अगर आप फैशन प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं तो इंस्टाग्राम पर हमारे पेज दी आदि स्टोर को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर तरह की फैशन प्रोडक्ट्स डिस्काउंट प्राइजेस पे मिल जाएंगी। ये वाकया 4 अप्रैल 2010 को कनाडा में हुआ, जब पुलिस के पास वर्कशॉप में आग लगने की कॉल आई और अलास्कन पुलिस ऑफिसर टेरेस शेनिगन उस जगह के लिए निकल पड़े। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के बायस उनका जीपीएस फ्रीज होने की वजह से ख़राब हो गया और वो अंधेरे, घुमावदार और बर्फ़ से ढकी सड़कों के बीच घूमने लगे। वो वर्कशॉप जंगल के इतने अंदर था कि उन्हें अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी उनकी नज़र सड़क पर खड़े एक पालतू जर्मन शेफर्ड पर गई। वो ऑफिसर एक एक्सपीरियंस डॉग स्लेडर थे, इसलिए उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि कुत्ता उन्हें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए बिना वक्त ज़ाया किए उन्होंने अपनी गाड़ी कुत्ते के पीछे लगा दी। और वो कुत्ता इतना अक्लमंद था कि वो भी उसी रास्ते पर भाग रहा था जिस पर गाड़ी को जाने में कोई मुश्किल ना आए,
और पुलिस की गाड़ी कहीं अटक ना जाए। और ये सारा वाक़या पुलिस गाड़ी में लगे और डैशबोर्ड कैम में रिकॉर्ड हो गया। वो कुत्ता उन्हें सीधा जलते हुए घर तक ले गया। बाद में पता लगा कि वो कुत्ता उसी वर्कशॉप के मालिक बेन हेनलेक्स का था। उसी कुत्ते की वजह से उस वर्कशॉप के मालिक की जान बच गई। बड़ी नाम के इस जर्मन शेफर्ड को उसके इस कारनामे के लिए एजाज़ से भी नवाजा गया। तब उस कुत्ते के मालिक ने बताया कि ये पहला वाक़या नहीं है कि जब उनके कुत्ते ने उनकी जान बचाई हो। बड़ी एक कैनाइन पुलिस डॉग का बच्चा है, इसीलिए बहादुरी और वफादारी उसको ख़ानदानी विरासत में मिली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ अरसे बाद कैंसर से लड़ते हुए बड़ी की मौत हो गई। लेकिन वो हेंड्रिक्स फैमिली के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी से तो सभी वाकिफ़ होंगे, और आपने बिल्ली को कुत्ते से भागते हुए तो कई बार देखा होगा। लेकिन ज़रा रुकिए, आज हम आपको एक अनोखा वाक़या दिखाने वाले हैं। 2014 में कनाडा में वायरल होने वाली इस सीसीटीवी फुटेज में जेरेमी नाम के 4 साल के बच्चे को देखा जा सकता है, जो अपने घर के बाहर अपनी ट्राईसाइकिल की सवारी कर रहा है। लेकिन तभी उस पर अचानक पड़ोस का स्क्रेपी नाम का कुत्ता अचानक से हमला कर देता है, और कुत्ता बड़ी बेदर्दी से उस बच्चे को ट्राईसाइकिल से नीचे खींच कर पटक देता है और काटने की पूरी कोशिश करता है। ये मामला मज़ीद गंभीर हो सकता था अगर जेरेमी की तारा नाम की पालतू बिल्ली उसी वक्त उस कुत्ते पर हमला ना करती। तारा ने जब देखा कि कुत्ता जेरेमी को काटने की कोशिश कर रहा है, तो तभी उसने तेज़ी से आकर कुत्ते को ज़ोर से धक्का मारा, जिससे कुत्ता घबरा कर जेरेमी को छोड़ देता है, और फिर तारा ने उस कुत्ते को दूर भगा दिया। इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने के 48 घंटों बाद ही 16.8 मिलियन लोगों ने इसे देख लिया था। और तो वो तारा का एक विकिपीडिया पेज भी मौजूद है, जो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इस वाक़ये के बाद तारा हीरो बन गई और सोशल मीडिया पे छा गई। तारा के इस कारनामे के बाद उसको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, और उसे द हीरो कैट के नाम से जाना जाने लगा। इस बात से साबित होता है कि जब बात फैमिली पे आती है, तो छोटे से छोटा जानदार भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब बिल्ली अपने घर की इतनी हिफाजत कर सकती है, तो भला कुत्ते कैसे पीछे रह सकते हैं? अमेरिका में जस्टिन आयरलैंड नाम का एक आदमी गैस स्टेशन में अपनी शिफ्ट पर काम कर रहा था। तभी दरवाजे पे एक आदमी आया और फ़ोन इस्तेमाल करने की गुजारिश की, लेकिन जस्टिन ने मना कर दिया कि फ़ोन नहीं है। तो उस शख्स ने बंदूक निकाल ली और पैसों की डिमांड करने लगा। लेकिन दरवाजे पर जस्टिन का 3 साल का थोर नाम का पिटबुल बॉक्सर मिक्स कुत्ता मौजूद था, जिसने उस सूरत हाल को तेज़ी से समझ लिया और उस शख्स पर हमला कर दिया और उसके हाथ और चेहरे पर काट लिया, जिससे वो शख्स घबरा कर भाग गया। इस तरह उस कुत्ते ने अपने मालिक को बचा लिया। कुत्ते अपने मालिक से कितने वफादार होते हैं, इस बात का अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। चलें एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, जिसमें एक तुर्की माँ अपने बच्चे को चप्पल से पीटने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन उनके दोनों कुत्ते इस माँ को बच्चे को मारने से बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी भौंकते हैं तो कभी माँ का हाथ पकड़कर उसको बच्चे को मारने से रोकते हैं। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं। Seni döverim Cansu. Sus. Bak seni bak. Gidin dö. दोस्तों, आपने चिड़ियाघर में शेरों के हाथों से इंसान को बचाते हुए लोगों को ज़रूर देखा होगा, लेकिन कभी किडनैपर्स के हाथों से किसी लड़की को बचाते हुए किसी शेर को देखा है? नहीं ना। ये सुनकर ही आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। इथियोपिया में लड़कियों को किडनैप करके उनसे ज़बरदस्ती शादी की जाती है। ऐसा ही हुआ जब एक स्कूल जाती हुई बच्ची को बदमाशों ने किडनैप करके जंगल में अपना बंदी बना लिया, और इस दौरान इस लड़की को मारते पीटते रहे। उस लड़की का रोना सुनकर जंगल के 3 शेरों ने उसका पीछा किया। जब वो तीनों शेर किडनैपर्स के सामने आए, तो किडनैपर्स के पसीने छूट गए और वो लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए। खबरों के मुताबिक अदीस अबाबा के जंगलों में ये वाक़या हुआ था। वहाँ की लोकल पुलिस के मुताबिक वो शेर तब तक उस लड़की के साथ वहीं बैठकर उसकी हिफाजत करते रहे जब तक उससे बचाने के लिए कोई लोग वहाँ पहुँच नहीं गए थे। पुलिस के मुताबिक जब लोग वहाँ पहुँचे, तो वो शेर उसी लड़की की रखवाली कर रहे थे, और उनके वहाँ पहुँचते ही तीनों शेर जंगल में वापस चले गए। लड़की ने पुलिस को बताया कि किडनैपर्स ने शादी का दबाव डालते हुए लड़की को खूब मारा पीटा था, लेकिन शेरों ने उसे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया और उसकी हिफाजत की। इलिनॉइस चिड़ियाघर में 1996 के एक वाक़ये में एक 3 साल का बच्चा 20 फुट नीचे गोरिल्ला के बाड़े में गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। वहाँ पर 7 गोरिल्ला मौजूद थे,
बच्चे को गिरा देख के एक पिंटी जुआ नाम की मादा गोरिल्ला ने नीचे जाकर उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और दरवाजे पे ले जाके बैठ गई, जहाँ चिड़ियाघर में काम करने वाले अंदर आ सकते थे। और जब तक मदद नहीं आई तब तक वो मादा गोरिल्ला उस बच्चे को लेकर वहां बैठी रही। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। और अगर आप हमें किसी भी किस्म की सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।